आपकी किताब में साइनाइड मल्लिका की एक कहानी है। ये बताइए कि ये हाउस वाइफ सीरियल किलर कैसे बनी, क्या कहानी है इसकी? तो ये कहानी कर्नाटका की है। एक लेडी थी जो काफ़ी गरीब थी और उसके सपने थे कि भाई मेरे पास पैसे बहुत होने चाहिए, बंगला हो, गाड़ी हो, नौकर चाकर हो। पढ़ी लिखी थी नहीं, हस्बैंड उसका टेलर था। बेंगलोर के बाहर एक छोटे से कस्बे में वो लोग रहते थे। बच्चे भी थे और उसने रियलाइज़ किया कि भाई कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहिए। उसने चिट फंड का बिजनेस शुरू किया। तो अपने गुडविल पे आसपास के लोगों को कन्विंस करके पैसे इकट्ठे कर लिए और एक चिट फंड का ऑफिस खोल लिया। बहुत सारे लोगों ने उस पर भरोसा किया और उसके बाद उसने वो सारे के सारे पैसे किसी और इन्वेस्टर को दे दिए, जो ओवरनाइट वो दूसरा इन्वेस्टर भाग गया और अचानक इसके घर में लोग आ गए, भी हमारे पैसे दो, पैसे दो। तो हस्बैंड ने इसको मार कूट के घर से बाहर निकाल दिया। अब घर से बाहर निकाल दिया तो इसके सपने भी टूट गए, परिवार भी छूट गया। अब उस सोसाइटी में भी सब जिसके पास भी जाए भी पैसे दो, पुलिस भी पीछे पड़ गई। तो ये भाग के बैंगलोर आ गए। बैंगलोर में किसने किसी घर में एक नौकरानी के रूप में किसी को मेड सर्वेंट जो आजकल घर में रखते हैं, ज़रूरत थी, वहाँ घुस गई और देखा भाई जिस घर में है उस घर में पैसे बहुत हैं। जो उस घर की मालकिन है उसके पास में बड़े मतलब गोल्ड के नेकलेसेस, डायमंड के नेकलेसेस, ये सब हैं। तो एक बार उसको मौका मिला तो उसने वहाँ से चोरी कर ली और चोरी कर लिया तो उसको लगा ये तो बड़ा आसान है, तो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और धीरे धीरे करके वो और चोरी करने लगी। लेकिन एक बीच में ऐसा हुआ कि उसको लगा कि और इसको बड़ा हाथ कैसे मारा जाए ताकि किसी घर भी, अब जब पैसे आते हैं तो नौकरानी बन के काम करने का तो मज़ा नहीं आता। भाई आई वॉन्ट टू स्टे इन अ गुड हाउस, अपने नौकर चाकर हों, मैं ही मालकिन रहूं, और चोरी का क्या सिस्टम बनना चाहिए। तो उसको कहीं से पता चला कि जो साइनाइड होता है वो सुनार लोग यूज़ करते हैं जब वो सोने को मरम्मत कर रहे होते हैं या कुछ ज्वेलरी वगैरह बना रहे होते हैं। तो उसने कुछ समय एक किसी के ज्वेलरी स्टोर में काम किया और काम करने के बाद में उसको समझ में आया कि यहाँ पे कहाँ पे रखा हुआ है। पहले ओनर का कॉन्फिडेंस विन किया और फिर धीरे 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 करके थोड़ा थोड़ा साइनाइड चुरा चुरा के उसने एक अच्छी क्वांटिटी साइनाइड की अपने पास जमा कर ली। अच्छा। और जब वो जमा हो गई तब उसको लगा कि अब मैं अपने पूरे प्लान को अंजाम देती हूँ। तो उसका मोडस ऑपरेंडी बड़ा सिंपल था कि किसी भी एक ऐसे सुनसान मंदिर में जाओ, वहाँ पे सुबह के टाइम जब लेडीज़ आती हैं प्रेयर्स वगैरह के लिए, उसमें कोई एक वल्नरेबल महिला को ढूंढो, उसकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो, आमतौर पे मैरिटल डिस्कॉर्ड, बच्चे पैदा नहीं होना, और फिर उनको बताओ कि मैं आपकी पूजा करूँगी, मंडला पूजा, जिसकी वजह से आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको करना केवल एक ही बात होगी कि जिस दिन मैं बताऊंगी उस दिन आप हीरे जवाहरात अपने पास जितने भी हैं वो भगवान के मंदिर में आप पहन कर आइए, सुबह के टाइम में, वो टाइम बताएगी, और फलाने मंदिर पे आइए, सुनसान मंदिर पे, और मैं पूजा करूँगी। उसमें वो पूरी रेडी रहती थी, साथ में आप कोई नहीं लेकर आओगे, उसकी कंडीशन रहती थी। पानी में वो साइनाइड मिला के रखती थी, वो पानी पिला देती थी और साइनाइड मिलाने के बाद में वो कुछ ही मिनटों में जो भी उसकी विक्टिम होती थी वो बेहोश हो जाती थी, मर जाती थी और उसके सारे गहने लेके भाग जाती थी। इसने कमाल की बात है, इस क्राइम को बहुत लंबे समय तक किया और बहुत सारे विक्टिम्स इसमें। कितने लंबे समय तक लिया? आम ये किताब मैंने 2019 में लिखी थी तो मैं अपनी मेमोरी से बता रहा हूँ, बट लगभग 3 से 4 साल तक उसने इसको लगातार किया। और बाद में ऐसा हुआ कि पहले तो वो उसको घबराहट होती थी कि पकड़ी ना जाऊं, बट लास्ट के जो उसके 2-3 केसेस हैं, महीने महीने बाद उसने करना शुरू किया। तो पुलिस भी चौकन्नी थी, इंफॉर्मेशन आ रही थी, अनसॉल्व केसेस बढ़ते जा रहे थे, कोल्ड केसेस, पुलिस भी कहीं ना कहीं उसका नेट क्लोज हो रहा था और फिर फाइनली उसको पकड़ लिया गया। तो जब वो पकड़ी गई तो क्या इन्वेस्टिगेशन में आया, क्या खुलासे हुए, क्या बताया कुछ? अब वो तो क्रिमिनल केस बन गया उसके बाद, और उसके बाद उसको सजा हो गई। आई डोंट थिंक कोई सिचुएशन थी कि वो कुछ बोल सकती थी, बिकॉज प्रूफ सारे थे, विटनेस जिस जिसके घर में काम किया है, जिस जिसके परिवार में उसने ऐसा धोखाधड़ी की है, तो उसके पास तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ था नहीं। और मेरे को लगता है कि हर क्रिमिनल जो इस तरह का क्रिमिनल होता है, जो सीरियल क्रिमिनल होता है, चाहे वो सीरियल चोरी करे और सीरियल मर्डर करे, उसको इस बात का अंदाज़ा होता है कि मैं किसी ना किसी दिन पकड़ा जाऊंगा, और वो कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड रहता है।
और कई केसेस में आपने देखा होगा विदेश में कई बार सीरियल क्रिमिनल्स ने जब पुलिस पकड़ने आई तो ये भी बोल दिया है कि आपको इतना समय क्यों लगा मेरे को ढूंढने के लिए। तो हर क्रिमिनल को ये बात पता होती है और आमतौर पे देखा गया है जब वो पकड़ा जाता है तो उसके बाद वो अपने आप को डिफेंड नहीं करता, हाँ, वो गिव अप कर देता है कि ठीक है अब जो भी है मैंने किया, अब उसकी सज़ा मेरे को, मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं वो लोग। तो ये साइनाइड मल्का ने कितने लोगों को साइनाइड से मारा होगा, मतलब कुछ अंदाजा? बुक में क्लियरली लिखा हुआ है बट मेरे हिसाब से करीबन 7-8 लोगों को। मतलब लूट का ऐसा सनसनीखेज मामला अपने आप में चौंकाने वाला, क्योंकि अमूमन लोग लूट पाट करके छोड़ के भाग जाते हैं, बट यहाँ ये तो जो आपने छोड़ के भागने वाली बात की है, जब उसने पहली बार ये क्राइम किया, जब किसी लेडी को साइनाइड दे के ऐसे उसने मारा, तो उसके बाद जो साइनाइड बचा था वो कहीं दूर जाके एक पेड़ के नीचे गड्ढे में खोद के और वापस आके फिर से उसने मेड सर्वेंट का काम शुरू कर दिया। उसको लगा ये गलत काम है, मतलब कहीं ना कहीं एक जहन में ये बात जागी, कॉन्शियंस उसका जगा। और जब वो अब झाड़ू पोछा लगाना घर में, मालकिन की डांट सुनना, फिर 1 साल बाद 1.5 साल बाद या हो सकता है उससे ज़्यादा टाइम बाद जब उसका अरसा बीता, उसको फिर से कॉन्फिडेंस आया और उसके अंदर में वो जो क्रिमिनल था फिर से जागा, उसी जगह जाके उसको रिकवर किया वापस और फिर से क्राइम करना शुरू किया।